अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपने ड्रीम्स को प्लान्स में कन्वर्ट कर सकें और अपने प्लान्स को ऐसी रिफाइंड एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर सकें जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित हो। दोस्तों, अगर हम सबके पास एक सिंसियर डिज़ायर है प्रोग्रेस करने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम जानते हैं या जो कुछ भी हमारी नॉलेज में है या हम फील करते हैं, हम उसको हर पॉसिबल वे में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो देखें, जो भी वैल्यूज़ हमारे अंदर हैं, जिसको कहते हैं ना इनसाइड, क्या हम उसको बाहर यानी कि आउटसाइड भी डेमोस्ट्रेट करने के काबिल हैं या नहीं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम ज़िंदगी में अनएप्रिशिएटेड रहते हैं और हमारा टैलेंट अनरिवॉर्डेड रहता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे उस सवाल के ऊपर जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सवाल ये कि क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और क्यों कुछ लोग नाकाम होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि हर एक अकल रखने वाले इंसान के जहन में इस वक्त होगा और सब इसके बारे में सोचते भी होंगे। तो आज हम इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये हम सबको फ़ायदा पहुंचाएगा और जिस शख्स को भी इससे फ़ायदा हो गया इंशाअल्लाह उसका अजर सवाब मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों, सवाल यहाँ ये बन रहा था कि क्यों कुछ लोग फेलियर में चले जाते हैं और क्यों कुछ लोग सक्सेस में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप इसको दो रोल्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा। मिसाल के तौर पे ये मैं बड़े स्पेशल दो कैरेक्टर लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कामयाब शख्स और ये है हमारा नाकाम शख्स। अब हम अगर देखें, ये नाकाम शख्स से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी जो है वो अनफेयर भी दिखती है हमें। अनफेयर से क्या मुराद है, यानी कि इस शख्स के पास आपको दिखेगा कि एजुकेशन भी है, इसके पास राइट एटीट्यूड भी है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। उसके अलावा ये एक अच्छा पेरेंट भी है, ये एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय भी है, ये एक लॉयल फ्रेंड भी है। उसके अलावा इसके पास नॉलेज भी है और इसके पास फीलिंग्स भी हैं, एप्रिसिएशन भी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ज़िंदगी से ये बहुत कम हासिल कर पा रहा है, यानी कि इसको ज़िंदगी से बहुत कम रिसीव होता है। अब उसके बनिस्बत दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये दूसरे शख्स को, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो आपको टॉप पर दिखेंगे यानी कामयाब दिखेंगे, तो इसके पास एजुकेशन भी नहीं होगी, ये इसके पास राइट एटीट्यूड भी नहीं होगा, ये डिसऑनेस्ट भी होगा, ये अनएथिकल भी होगा और इसके पास जो है वो एकेडमिक नॉलेज भी कम होगी। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आएगी और वो होगी सिंसियर डिज़ायर, जो कि इसके पास भी होगी और इसके पास भी होगी। दोस्तों, अब देखना ये है कि ये शख्स इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी लाइफ से इतना कम रिसीव क्यों करता है और ये शख्स इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी लाइफ से इतना ज़्यादा कैसे रिसीव करता है। दोस्तों, हालांकि दोनों के पास ही सिंसियर डिज़ायर भी है। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस सवाल का जवाब है, उसको आप अपने पास नोट कीजिए। ये जो कामयाब शख्स है, इसकी जो खासियतों में से पहली खासियत यह है कि ये इसके जो गोल्स होते हैं ये उनको अचीव करने के लिए उस पर काम करता है और ये शख्स नहीं करता। ये शख्स इसकी जितनी भी नॉलेज होती है ये उसको मार्केट में प्रेजेंट करता है और ये शख्स नहीं करता। ये शख्स अपनी इंडस्ट्री और अपनी मार्केट की नॉलेज को गेन करता है और ये शख्स ऐसा नहीं करता। ये शख्स हमेशा जो लोग ये समझता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं इसको इसके गोल्स को अचीव करने के लिए, ये उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है और नेगेटिव लोगों से दूर रहता है। लेकिन ये शख्स ऐसा नहीं करता। दोस्तों, ये शख्स जो है हर वो पॉसिबल वे जो कि ये इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने प्लान्स के लिए, रातों में ये अपने कामों के अलावा कुछ वक्त देता है जो कि अपने प्लान्स बनाता है, अपने गोल्स को अचीव करने, किस तरह अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकता है उसके ऊपर। और ये शख्स ऐसा नहीं करता। ये वो कुछ ख़ास बातें हैं जो इस शख्स में कमियां होने के बावजूद मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आपको टॉप पर दिखता है।
दोस्तों शैतान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो हमारी नॉलेज का जो गहवारा होता है ना, उसमें जब वो कोई ऐसी जगह देखता है जहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है, वो फौरन दौड़ लगाता है और उस जगह पर बुरी चीज़ को डालने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये भी होती है कि टैलेंटेड आदमी जो है ना वो फारिग हो जाए, यानी कि कुछ वक्त उसका फरागत में हो तो वो उसको गेन करता है। और हम में से बेशुमार ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इस फरागत के वक्त को अपनी ज़िंदगी में प्रेफर करते हैं कुछ अरसे के लिए। तो वो बड़ा ऐसा वक्त होता है जिसमें आप शैतान को फ्लॉरिश करते हैं और अपनी लाइफ को फ्लॉन्डर करते हैं। देखिए हमेशा याद रखें, ये जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं, इसको मैं दीनी लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कुरान की, कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया कि कामयाब शख्स वो है जो जहन्नुम से बचकर जन्नत में चला जाए। समझें इसको, जो जहन्नुम से बचकर जन्नत में चला जाए उसको अल्लाह पाक कामयाब बता रहे हैं। अब देखें, जो कामयाब होता है वो हमेशा एक अक्लमंद आदमी होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अक्लमंद शख्स कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमने जो मरने से पहले मौत की तैयारी करनी है, वो उसमें हमने अपने जो गोल्स बनाने हैं उसमें स्पिरिचुअल गोल को यकीनन शामिल करना है। ये स्पिरिचुअल गोल के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम जब भी अपने प्लान्स बनाएं, अपने गोल्स बनाएं, अपने ड्रीम्स बनाएं, तो अपने स्पिरिचुअल गोल्स को लाजमी शामिल करें। दोस्तों देखें, अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे ना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी, तो किसी को ब्लेम नहीं करना, सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना, क्योंकि ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने आप के ऊपर होती है इंसान की। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।